नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का क्लासरूम नोट्स है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से हमने पहला पार्ट था हमारा संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 था, और दूसरा भाग था हमने अपलोड कर दिया है नागरिकता का। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं इस बुक का, इस जो नोट्स है क्लासरूम का, इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम से जाके वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं भाग संख्या 3 से, जो कि मूल अधिकार से हमारा आज प्रश्न शुरू होगा। ठीक है, तो मूल अधिकार का पहला प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है, विधि का नियम या कानून अधिनियम का मतलब क्या होता है। विधि का नियम या फिर कानून का अधिनियम का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। क्या विधि का नियम होता है सभी के लिए कानून, और कानून का अधिनियम मतलब होता है सभी के लिए न्याय तंत्र। तो पहला ही ऑप्शन पहले प्रश्न का यहाँ सही होता होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोस्तों अधिकार पृच्छ को। किसे? अधिकार जो पृच्छ होता है, जो रीट जारी की जाती है, उसमें अधिकार पृच्छ, जब 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है उसमें एक अधिकार पृच्छ होता है, उसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा डी वाला, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराने किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। आप अपने घर के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, यह कौन सा अनुच्छेद आपको अधिकार दिया है, यह प्रश्न में पूछा गया है। अनुच्छेद 14 की बात की गई है, या अनुच्छेद 19 में, या फिर 21 में, या फिर 25 में। तो किस अनुच्छेद के तहत आप अपने छत पर जो है झंडा फहराते हैं। तो हाँ, कहा गया है कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ही अंतर्गत आता है आप झंडा फहरा सकते हैं, या फिर किसी का पुतला जला सकते हैं। प्रेस अर्थात पत्रकार की स्वतंत्रता जो है 19 में दी गई है, अनुच्छेद 19 के ए में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ सही होता है। चलिए चौथा प्रश्न है अब आपके सामने से पूछा गया है। देखिए, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको इनमें से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन में आपके है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, या फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार, या चौथा कह रहा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो कौन कौन से जो है इनमें से दिए गए हैं जो गैर नागरिक को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन जो गैर नागरिक हैं उन्हें जो है नहीं दिया गया, जैसे जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको कौन सा अधिकार इनमें से नहीं दिया गया। तो एक तो उन्हें दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं दी गई, अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और दूसरा होता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, यह सब जो आपको मिलेंगे तभी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको मिलेंगे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा हो जाएगा अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है पहला, और तीसरा यहाँ सही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। कह रहा है प्रश्न में कि मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार।
तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ आपका जो शिक्षा का अधिकार है यह मौलिक अधिकार है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। और किस अनुच्छेद में इसकी बात की गई है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद जो है 21 के ए में कहा गया है। किसमें? 21 के ए में। और यह कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2000 में। 86वां संविधान संशोधन जब 2000 में हुआ था उसके अंतर्गत 21 के ए में जोड़ा गया है कि शिक्षा जो है वह मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? इनमें से कौन सा अधिकार है जो भारत के नागरिक ना होते हुए भी उनको मिलेगा अधिकार? तो बताइए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह नहीं दी जा सकती। पहले यह तो अगर भारत के नागरिक हैं तभी आपको दी जाएगी। फिर कह रहा है देश में किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, तो यह भी नहीं कहा गया। अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप किसी शहर में जो घूम सकते हैं, बस सकते हैं। कह रहा है कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, तो यह भी जो नागरिक होते हैं उन्हीं को मिलता है। जो गैर नागरिक होते हैं अर्थात जो बाहर से घूमने आते हैं भारत में, तो उन्हें संवैधानिक निवारक अधिनियम दिया जाता है। ठीक है, संवैधानिक निराकरण अधिकार दिया जाता है। ठीक है, संविधान के सामने वह बराबर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकार को लागू कौन करते हैं? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को शक्ति दी गई है, या फिर राष्ट्रपति को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की जो शक्ति दी गई है यह दोस्तों आपको दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अभी हमने ऊपर प्रश्नों में पढ़ के आया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता 19 में दी गई है, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं यह मौलिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आप कहेंगे मूल अधिकार इनमें से जो नहीं है यह आपका संपत्ति का अधिकार जो है यह मूल अधिकार नहीं, यह संवैधानिक का कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, पहले था लेकिन अब नहीं, यह 300 का मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के का में जोड़ दिया गया है, कानूनी अधिकार है इस पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए पूछा जा रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। किस अनुच्छेद से? फिर वही पूछ लिया, 12 से 35 तक जो है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर प्राकृतिक अधिकार? तो पूछा गया है कि संवैधानिक उपचार जो है किसके अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं यह संविधान की आत्मा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? किसी व्यक्ति को जो है अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके खिलाफ कौन सी रीट जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे अवैध हिरासत में ले लिया गया है किसी व्यक्ति को, तो जो
किसी जो व्यक्ति लिया है अवैध, एक व्यक्ति को गिरफ्तार, जैसे मान लीजिए एक दरोगा जी हैं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिए हैं अवैध तरीके से, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह दरोगा जी के लिए कौन सी रिपोर्ट जो है रीट जारी करता है, तो आप कहेंगे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है कि आप उस व्यक्ति को जो है 24 घंटे के अंदर में सशरीर हमको प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ सही होता है। अब 14 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अभी हमने ऊपर बताया है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और यह अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था। जब मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटाया गया था तो उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। जो मौलिक अधिकार की सूची में इसमें कौन सा जोड़ा गया है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार, तो कहेंगे नहीं। संवैधानिक उपचार यह तो पहले से ही था। धार्मिक स्वतंत्रता यह भी पहले से थी। जो जोड़ा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। 17 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। कौन कौन से मूल अधिकार जो हैं वह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15, 16, 19 और एक होता है 30। ठीक है, यह केवल जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है दोस्तों, तो आप कहेंगे यह कैसा अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल नागरिक ही संस्थाएं और संघ बना सकते हैं, गैर नागरिक नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में है कि सर्वोच्च न्यायालय की निजता एवं निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। जो आपकी निजता है, प्राइवेसी है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 19 के, 14 के, 20 के या फिर 21 में। तो आपकी निजता प्राइवेसी का अधिकार जो है यह आपको अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। एकत्रित होने का अधिकार से कब वंचित किया जा सकता है, अगर आप राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, मिलान करना है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में बताया गया है। उपाधियों का जो अंत है दोस्तों यह अनुच्छेद 18 में बताया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंध में स्वतंत्रता, धार्मिक मामले जो है धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 16 में दिया गया जो है। इसमें बताया गया है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद आपके 26 में, तो ऑप्शन इसके साथ जाएगा। और कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो दिया गया है यह अनुच्छेद 29 में कहा गया है। शिक्षा का अधिकार आप पता ही होगा 21 के ए में। तो पहला ऑप्शन तीसरे के साथ दूसरा चौथा किस में दिया है, पहला तीसरा होगा, दूसरा चौथा। पहला तीसरा दूसरा चौथा केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। कौन सा अधिकार है जो नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो आप कहेंगे सूचना का जो अधिकार है यह नागरिकों को नहीं दिया गया है।
चलिए 23 नंबर का प्रश्न है कि अनुसूचित जाति एवं तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि छुआछूत का अंत जो हुआ है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। अभी हमने बताया है अस्पृश्यता का अंत छुआछूत से संबंधित है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल अधिकार क्या है। पूछ लिया गया है मूल अधिकार ही क्या है। क्या है, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, लचीले हैं या फिर कठोर हैं। तो संविधान पूछा गया है, कह रहा कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार के अंतर्गत आप जो है अनुच्छेद 22 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह वाद योग्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है, कौन सा अधिकार नहीं देता है मौलिक अधिकार निम्न में से, समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म के पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार जो है प्रदान नहीं किया गया है, तो आप कहेंगे समान आवास का अधिकार जो है यह नहीं अधिकार दिया गया है। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। समानता का अधिकार भी दिया गया है, धर्म का पालन करने का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, लेकिन समान आवास के लिए यह अधिकार नहीं दिया गया है। 27 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। अभी हमने बताया है अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि यह संविधान मौलिक अधिकार की आत्मा है, संविधान की आत्मा भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है। बालकों के शोषण से संबंध है, कौन सा अनुच्छेद है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि आप 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 29 नंबर का देखिए, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था। किस मुकदमे में किया गया है, सभी को पता होगा दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप कहेंगे उच्चतम न्यायालय को जो है कहा जाता है, मौलिक अधिकार का रक्षक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 31 नंबर के प्रश्न में है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था संपत्ति का अधिकार, तो आप कहेंगे जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके अंतर्गत जो है संविधान से मौलिक अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, उसे कानूनी अधिकार बना दिया, जो कि अनुच्छेद 300 के का में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 300 के का में। चलिए अगले प्रश्न है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटाया गया। अभी हमने बताया है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, इसे कानूनी अधिकार घोषित कर दिया। अनुच्छेद जो है 300 का में हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी में। ऑप्शन कह रहा पहला कह रहा 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। यह अनुच्छेद किस में कहा गया है, 16 में, 15 में, 14 में, 13 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सी वाला बिल्कुल सही होता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया कानून के सामने सब समान है।
चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर का है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन होता है। कह रहा कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करते हैं, तो आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हमारा करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार कैसा है, मौलिक अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार अर्थात संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ऑप्शन बी वाला। पूछा जा रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत दिया गया है, आप कहेंगे 13 तो अल्पीकरण दिया गया, 13 नहीं हो सकता। 14 से लेकर 18 तक, 14, 15, 16, एक 17 होता है और एक 18 होता है, यहाँ तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें मिलान करना कह रहा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 जो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम से संबंधित है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है, यह तो बात सही कही गई है। 24 नंबर अनुच्छेद 24 कह रहा है कि कारखानों में आदि बालकों के नियोजन से प्रतिषेध। यह भी कहा गया है इसमें कि अगर आप 14 वर्ष से कम है तो आप किसी कारखाने में बच्चे काम नहीं करेंगे, 24 में कहा गया। 26 में बात कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हाँ 26 में बात कही गई है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार नहीं। यहाँ जो है अल्पसंख्यक के हितों में संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 29 में, तो यही जो है हमारा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ब्रिटिश नागरिक किस पर दावा नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है ब्रिटिश दावा नहीं कर सकता, अर्थात ब्रिटिश ही नहीं, गैर नागरिक अर्थात जो भारत के नागरिक ही हैं वही जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता पा सकते हैं, अर्थात जो नागरिकता नहीं लिए हैं वह व्यापार और व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 25 जो है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता। 41 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। किस अनुच्छेद के तहत, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 25 में ही कहा गया है सिख जो है कृपाण धारण कर सकते हैं और मुसलमान जो है दाढ़ी रख सकते हैं और हिंदू जो है चुरकी रख सकते हैं, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें मिलान करना है। देखिए कह रहा है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में कहा गया है, उपाधियों का अंत जो है 18 में बताया गया है, अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आप कहेंगे यह 26 में है, धार्मिक मामले। कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, यह 29 में बताया गया है। शिक्षा का अधिकार 21 के का में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा पहले में भी है और तीसरे में है, दूसरे का चौथा केवल ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला सही होगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे यह जोड़ा जो गया है शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के का में जोड़ा गया है। जोड़ा कब गया था, तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत जोड़ा गया था, लेकिन लागू कब किया गया था यह हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, कब लागू हुआ था, तो आप कहेंगे जो लागू हुआ था यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, और 86वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था कब, 2000 में ही जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 21 के ए में। कह रहा है कि कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा इनमें से जो है मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो कहेंगे संपत्ति का अधिकार जो है
मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में बताई गई है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद संख्या 19 में। 19 में बताया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अपने घर के छत के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं, प्रेस की पत्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता, तो यह गैर नागरिक को भी समान दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, यह जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को दिया जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपात तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात लग जाए तब भी कौन सा मूल अधिकार है जो समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो जब आपात लगा रहता है तो वह जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह नहीं समाप्त की जा सकती, अर्थात अनुच्छेद 19 की बात की जा रही है। ठीक है, 19 जो है आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता। 48 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है। जो बालकों के नियोजन पर जो है प्रतिषेध लगाता है, अर्थात यह किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है अगर आप 14 वर्ष से कम आयु के हैं तो आप किसी कारखाने में खतरनाक काम नहीं कर सकते हैं। यह बात कही गई है 14 के डी में। ठीक है दोस्तों, इस बुक का पीडीएफ, इस नोट्स का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।